शेयर बाजार में पैसा बनाना, इसके लिए न स्किल चाहिए, न टाइम चाहिए, न नॉलेज चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो चाहिए हमें विजडम। जिसके पास विजडम है ना, वो शेयर बाजार में पैसा बनाता है। आज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे हम अपने विजडम को खो देते हैं। हम रहे लगता है दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। हमें लगता है कि शेयर बाजार बहुत आसान चीज है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं 15 यूट्यूब चैनल देखूं और सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बन जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है कि 10 यूट्यूब को देखूं और मैं जाके कोई पायलट बन जाऊं? नहीं। वहां पे एक ट्रेनिंग होती है, एक टाइम स्पैन होता है, एक विजडम होता है जिसको मैं यूज करना। सेम हैपेंस विद शेयर मार्केट। जिसके पास वो विजडम है, जिसने उस कंसिस्टेंसी के साथ टाइम दिया है, जो उसको समझ सकता है, वही शेयर मार्केट में पैसा बना सकता है। लोग कहते हैं शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, स्पेकुलेशन है। मैं 20 साल से शेयर मार्केट में हूँ। शेयर मार्केट मेरे लिए रोजी रोटी है, शेयर मार्केट मेरा करियर है, शेयर मार्केट मेरे लिए भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी और मैं आपका एडिटर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कंपनी लेके बैठा हूँ। इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा की कंपनी है, किसी को इफ बट नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब इस पे कहीं से शक नहीं होना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या कमी हो सकती है। इस कंपनी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना पेशेंस, धैर्य, विजडम सब खो देते हैं जब शेयर बाजार की बात आती है। और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं जी, कुछ तो गड़बड़ है, हम कुछ सीखेंगे, हम कहीं लाख रुपए दे देंगे, वहां से कोई ट्रेनिंग मिल जाएगी और सेवा करना। नहीं, शेयर मार्केट में रहना है ना। जिसके पास कॉमन सेंस है, वो शेयर मार्केट में खूब पैसा बनाएगा। देखिए जरा, देखिए जरा, ये कंपनी करती क्या है। आई होप सबको पता किस किस इंडस्ट्री, बैंकिंग, कंज्यूमर्स, एजुकेशन, हाईटेक, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कैपिटल मार्केट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ साइंसेज, पब्लिक सर्विसेज, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी। किसको लगता है कि इनमें से कौन सा सेक्टर अभी 15 दिन में बंद होने वाला है, एक महीने में बंद होने वाला है, एक साल में खत्म हो जाएगा वो इंडस्ट्री? किसी कोई ऐसी इंडस्ट्री लगती है आपको? मुझे तो नहीं लगती। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगती, लेकिन लोगों को लगती है। लोगों को लगती है। देखिएगा, सर्विसेज देखिए, एनालिटिकल्स, ब्लॉकचेन, कॉग्निटिव बिजनेस, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्वालिटी इंजीनियरिंग, एआई, क्लाउड कंसल्टिंग, मतलब 30। ये सब वो चीजें हैं जिसमें लोग अपने बच्चों को बीटेक भी करने में, जाओ बेटा इसमें करियर है, जाओ बेटा इसमें करियर है। हर बच्चा चाहता है मेरा बच्चा मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड बीटेक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और जिस कंपनी में करने जाए वो कंपनी बंद होने वाली, वो कंपनी डूबने वाली है। ऐसा हम फील कर रहे हैं, ऐसा हम फील कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखिएगा। मैं आपको ले चलता हूं इस कंपनी के। ये देखिए, ये इसका रिकॉर्ड है। चार्ट का मैं दिखाता हूं, चार्ट कह क्या रहा है। जो चार्ट आज के कुछ दिन पहले, मतलब जनवरी 17 2022 को इस शेयर था 4,000 रुपए का, आज है ये 3,000 रुपए का। मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी? शेयर का प्राइस 25% ऊपर से गिर चुका है। इस प्राइस से मैं देखूं तो 33% की अपॉर्चुनिटी बन गई है। यहां से 3,000 में 33% जोड़ेंगे तो 4,000। लेकिन हम नहीं खरीद रहे। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई अदानी का शेयर, कोई फ्यूचर ग्रुप का शेयर, कोई आईआरसीटीसी, कोई आईईएक्स, वो खरीदना है। और फिर हमें राजा भी बनना है। फिर हमें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं जी, हम तो एकदम टाटा का ब्रांड, इतनी अच्छी सर्विसेज, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड, सब फेल हो गया 6 महीने के अंदर। देखिए, मैं आपको चीज दिखाता हूं कंपनी में हुआ क्या। कंपनी ने इस साल में कितना प्रॉफिट कम किया है, इस क्वार्टर में, बल्कि साल में भी नहीं, क्वार्टर में। एक क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 9,959, 9,959 करोड़ का, मतलब 10,000 करोड़। अब है 9,500, यानी करीब करीब 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम हुआ कंपनी का। लेकिन 500 करोड़ के प्रॉफिट को कम होने में, वो भी एक क्वार्टर में, हो सकता है अगले क्वार्टर में वो कवर हो जाए, क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता, लेकिन 500 करोड़ क्वार्टर। आप देखिए हुआ क्या। कंपनी की आज की मार्केट कैप है 11 लाख करोड़।
11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। मैं तो जीरो जोड़ते रह गया। अब सोचिए कि जब ये 4,000 का जब शेयर था तो इसकी मार्केट कैप क्या थी। आज वहां से 25% डाउन हो चुका है, यानी करीब करीब ये 15-16 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी। सोचिए कि 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हमने डिक्रीज कर दी 500 करोड़ की प्रॉफिट। 500 करोड़ का प्रॉफिट कब हुआ, और हमें लगता है एक एक सोचिए आपके घर में 500 करोड़ का नुकसान हुआ और आपका नुकसान 5 लाख करोड़ का हो गया। क्या लॉजिक है, कैसे सोच रहे, मतलब क्या थॉट प्रोसेस है लोगों का। लोग कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक चीज और देखिए जरा, आरओसी देखिए कंपनी की 54.9, आरओई देखिए 43, प्रमोटर्स की होल्डिंग 72। अब आप बताओ ये 5 लाख करोड़ का जो नुकसान देखने में लग रहा है, ये केवल लोगों को हुआ है, टाटा जी को कुछ नहीं हुआ। टाटा जी को कुछ नहीं हुआ, वो आपको आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा पहले मारुति में हुआ, ऐसा पहले एचयूएल में हुआ, ऐसा पहले टीसीएस में कई बार हो चुका। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसा बहुत, नेस्ले में हुआ। सब डूबने वाला है, रसिया डूबने वाला है, तो यूक्रेन डूबने वाला है, तो यूएसए डूबने वाला है, तो यूरोप डूबने वाला है। अब सब डूबने वाले हैं, तो आप करिए, हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं जी हमें इस शेयर को नहीं खरीदना, मत खरीदिए। मैं आपको बता रहा हूं, डिस्क्लोजर दे रहा हूं इस वीडियो में कि मैंने तो खूब खरीद के रखा होगा, और जब मैं बेचूंगा तभी बताऊंगा कि देखो मैं बेच रहा हूं। देखिए जरा है क्या, सारा खेल कहां हो रहा है इस कंपनी में। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं आपको बताऊं कि अगर कि इसमें, यहां देखिए जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखिए। 72.05 उन्होंने बाई बैक करके 72.19 किया, फिर बाई बैक करके 72.30 किया। वो तो 3600-3700 पे अपने शेयर खरीद रहे, लोग बेच रहे हैं। लोगों का मन कर रहा है बेचना, बेचिए जी, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सारा खेल, मार्केट में 5% शेयर है रिटेलर्स के पास, वही 5% शेयर खरीद के बेच के उनको लगता है कि हाँ जी हम तो ठीक है जी, करिए। 5% शेयर से आपको लगता है 5% शेयर के ट्रांजेक्शन होने से, वो भी 5% होते नहीं, मेरे जैसे लोगों ने देख रखे वो तो कभी नहीं बेचते। किसी के पास 4 शेयर, किसी के पास 10 शेयर, किसी के पास 20 शेयर, वही लोग खरीदते बेचते हैं इस शेयर्स को, और उसी से इसके प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपको एक दिखाता हूं पास्ट का डेटा, आप उसको देख के देखेंगे। देखिए जरा, ये एक ऐसी कंपनी है, कैश जनरेटिंग कंपनी, मतलब कितना कैश पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास। एक चीज ये देखिए जरा, कैश फ्लो देखिए। हम 20-20 हजार करोड़ की कंपनियों में पैसा लगा देते हैं, और यहाँ 40,000 करोड़ का तो कैश फ्लो एक साल में। देखिए जरा, 39,949 करोड़ का कैश फ्लो। आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा, इंडिया में ऐसे कितनी कंपनियां हैं जिसके अंदर पता चलेगा कि 40,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी उनके डे टू डे बिजनेस से 40,000 करोड़ रुपए एक साल में आते हैं। एक बार चेक करने की कोशिश करिएगा और ढूंढ के निकालिएगा ऐसी कितनी कंपनियां हैं। मिल जाए तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है ढूंढना, एक बार ढूंढ के कोशिश कीजिएगा। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देख के आप दंग रह जाएंगे। कंपनी की बैलेंस शीट में जब मैं गया, मैंने देखा कि कंपनी के पास 18,000 करोड़ कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। जब चाहे कंपनी इसको बोनस दे देगी, जब चाहे बाय बैक में यूज करेगी, जब चाहे लोन, जो थोड़ा सा लोन है कंपनी के ऊपर उसको पे कर देगी। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब हम क्या करते हैं, हम क्या खरीदते हैं, हम कबाड़ी खरीदते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हाँ जी। हमने क्या किया, हमने टीसीएस को अभी कब खरीदा, जब ये लाइफ टाइम हाई पे था, जब ये भाग रहा था। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं, जब ये भाग रहा था ऊपर 4,000 का हो रहा था, तब इसको खरीद रहे थे, वाह। और जब आज ये नीचे है, देखिए जब ये 4,000 का था ना, बहुत लोग खरीद रहे थे, बहुत लोग खरीद रहे थे। आज जब ये नीचे है तो किसी को नहीं। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं हमें सस्ता कहां मिले, हम सोना खरीदने जाते हैं तो देखते हैं, मतलब सब्जी से सोना तक का हमारा रेंज क्या है, सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीदने की कोशिश करते हैं। कपड़े खरीदने जाते हैं तो सेल देखते हैं, लेकिन शेयर खरीदने जाते हैं ना, तो जब वो महंगा हो चुका है, भाग रहा होता तो हम खरीदते हैं। ये हमारा एक ऐसा विशेष सर्कल बन गया है कि हम शेयर मार्केट में हम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते।
अगर हमारा यही थॉट प्रोसेस होगा। मैं देख रहा था कि पास में 2008 से मैं डेटा देखिए अभी ये कंपनी का शेयर कितना गिरा है, पहले इसको देखने की कोशिश की कि कितना गिरा है आज तक। इसको मैं देखता हूं तो ये 4,000 से गिर के, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा। करीब करीब ये 25-26% गिरा है। अब ये 26% गिरा है, हम देखना चाहेंगे कि पास्ट में जब 26% कितनी बार गिरा और फिर उसके बाद हुआ क्या। देखिए जरा, पास्ट में ये 26% कितनी बार गिरा और उसके बाद हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। देखिए जरा, इससे पहले जो लेटेस्ट ये 26% गिरा था, वो गिरा था कोरोना के टाइम में। यहां पे देखिए, इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये 26% यहां पे गिरा था कहीं, यहाँ पे। और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये गिरा था करीब करीब कोरोना के टाइम में, करीब करीब 33-34%। लेकिन इसके बाद का रन देखिए क्या हुआ, इसके बाद के रन को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि टीसीएस क्या है। चलिए और दिखाता हूं मैं आपको, एक यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे 2018 में भी कुछ यूरोप क्राइसिस, पता नहीं क्या, रोज तो क्राइसिस ऐसे दिखाते हैं जैसे। देखिए यहाँ पे करीब करीब 22-23% गिरा था। उसके बाद देखिए कि इस 22-23% को कवर करने में इनको दिन कितने लगे, मुश्किल से, मुश्किल से, मतलब आप देखिए कितने चार्ट कितने बार बने हैं कि मुझे लगता है कि ये 18 में गिरा और 6 मई 2019, मतलब 5 महीने में उसने कवर कर लिया। अब 5 महीने में जब 28% का गैप फिलअप हुआ, तो आप सोचिए, आपको अगर ये लगता है कि कम है, फिर आप खरीदिए पेनी स्टॉक्स, कोशिश करिए राजा बनने की। मैं तो टीसीएस के साथ खुश हूं। और चलते हैं जरा पास्ट में, और पास्ट में चलते हैं कि पास्ट में और क्या हुआ, कब ये उतना ही और गिरा। मैं आपको दिखाता हूं, आपको देख के दंग रह जाएंगे। पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है, और जब जब इसने वो मौके दिए हैं, लोग कहते हैं जब बढ़ जाता ना, मैं आपको बताऊं आज के 6 महीने बाद आप कहेंगे ओ सर टीसीएस बढ़ गया सर। देखिए जरा, यही भी एक फॉल है, देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 2019 का है, उतना तो नहीं होगा लेकिन फिर भी देखते हैं कितने परसेंट है। ये करीब 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 15% है। लेकिन ये जो 15% गिरा, उसके बाद देखिए कितना टाइम लगा इसको उस 15% को कवर करने में। देखिए, समझिए इस बात को, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि टीसीएस का गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जो गिरता है, जो गिरता है उसको कवर कितने टाइम में कर लेता है। पास्ट का डेटा देखिए, मैं आपको 2008 तक का, 2018 मैंने दिखा दिया, ये था। अब मैं आपको 2008 का दिखाता हूं, जो सबसे बड़ी फॉल थी। एक 2017 के भी आप देखना चाहे तो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉल थी, ये, इस फॉल को देखिए। अगेन दिस वॉज अ फॉल ऑफ अप्रोक्स 24% जो अभी है। लेकिन जब ये फॉल हुआ, इसके बाद का ये जो रनअप है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो रनअप है 60%, 62%, 63%, इसको देखिए। जिसको ये समझ में आएगा, जिसने पास देखा है, जिसने 10-20 साल दिए हैं शेयर मार्केट में ना, वो ये चीजें समझ पाता है। बाकी लोग तो जो अभी नए नए आए हैं, वो तो है टीसीएस तो नहीं जी, उनको तो ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि एक दिन में राजा बना दे, एक दिन में राजा बना दे। और मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा टाइम नहीं देगा, ये ज्यादा टाइम नहीं देगा, मैं बार बार बता रहा हूँ ये ज्यादा टाइम नहीं देगा। ये जो हवा है ना मार्केट में, ये हवा ऐसे ही बनती है। याद करिए आज के 6 महीने पहले सारे ऑटो शेयर डूबने वाले थे, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, याद करिए, पता नहीं क्या होने वाला था, लेकिन लोगों ने ऑटो शेयर बेच दिए, ऑपरेटर्स ने खरीद दिए। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको 2008 दिखाना चाहूंगा। इसमें 2008 सबसे बड़ी फॉल थी टीसीएस की, सबसे बड़ी फॉल। और उसके बाद का अगर रनअप आपको समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि सर ये हम कहाँ फंस गए। आप देखिए, ये है 2000, देखिए उसके आगे का रनअप तो मैं आपको दिख गया, इस फॉल को देख लीजिए। ये फॉल थी, कितने परसेंट की फॉल थी पहले हम ये देखते हैं। दिस फॉल वॉज अप्रोक्स सेम 66%, आज की डबल।
इसका मतलब लोगों को भाग जाना चाहिए था? नहीं जी, देखिए जरा इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद के इस रनअप को समझने की कोशिश कीजिए। ये रनअप देखिए, पता नहीं है, इसके बाद 1000 गुना, 1000% सॉरी, ये शेयर बढ़ गया था। अगर आप इस तरह से एनालिसिस कर पाते हैं चार्ट को, बैक टेस्टिंग जरूरी है। बैक टेस्टिंग करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है ये कंपनियां। तब आपको समझ में आएगा कहां पैसा लगाना है और कहां पैसा नहीं लगाना है। टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ऑपरेटर्स के गेम को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छे स्टॉक में रहिए और अच्छे रेट पे खरीदिए। बार बार मैं कहता हूं एक ही चीज, अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे जिसने खरीद दिया वही पैसा बनाएगा, उसके सिवा यहां कोई पैसा नहीं बनाता। यही मेरा सबसे निवेदन है। इस तरह की और एनालिसिस अगर आप चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेरा ये एजुकेशनल चैनल है, कोई किसी कंपनी का मैं प्रमोट नहीं करूंगा, कोई मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा कि हाँ जी आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा लो, ये कर लो, वो कर लो। सिंपल सीखना है तो यहां आओ, और अगर ऑपरेटर्स गेम में फंसना है तो आपको जहां मन करे वहां जा सकते हैं। आपको सीखने को सबसे ज्यादा मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। एकदम सीखना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। धन्यवाद।